साउथ अफ्रीका, जहां लगभग 60% से भी ज़्यादा राइनोस का अपना एक घर है, जिनमें वाइट राइनो और ब्लैक राइनो दोनों ही प्रजातियां मुख्य रूप से शामिल हैं। साउथ अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क, जहां गैंडों को देखने के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा नामीबिया, जिम्बाब्वे और केन्या में भी गैंडों की एक महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती है। तो क्या आप इस महान दिग्गज के बारे में जानना चाहोगे? क्योंकि ये है राइनो यानी गैंडा, धरती का सबसे भारी और ताकतवर लैंड एनिमल्स में से एक। हालांकि धरती का सबसे भारी लैंड एनिमल आज भी अफ्रीकन एलिफेंट को ही कहा जाता है, लेकिन जब बात गुस्से और ताकत की आती है तो राइनो का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पर राइनो का हाथियों से कोई रिश्ता नहीं होता। ये सुनकर शायद आप सोच में पड़ जाएं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों अफ्रीका में रहते हैं, दोनों भारी शरीर वाले जानवर भी हैं, फिर भी इनके बीच कोई करीबी कनेक्शंस क्यों नहीं है? तो फिर कौन है इनका करीबी रिश्तेदार? क्या राइनो हिप्पोपोटामस से ज़्यादा ताकतवर होता है? और क्या शेर इतने विशाल जानवर का शिकार कर पाते हैं या नहीं? आखिर क्यों इंसान हजारों सालों से इस जानवर के पीछे पड़ा हुआ है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे राइनो के बारे में पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राइनो को और भी करीब से। गैंडा एक विशाल शाकाहारी जानवर है और इसे मेगा हर्बिवोर कैटेगरी में रखा गया है। मेगा जिसका मतलब होता है विशाल और हर्बिवोर जिसका मतलब होता है शाकाहारी जानवर, यानी ऐसे बड़े प्लांट ईटिंग एनिमल जिनका वजन आमतौर पर 1000 किलोग्राम यानी 1 टन से ज़्यादा होता है। जैसे कि लार्जेस्ट एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट, राइनोसेरोस, हिप्पोपोटामस और कुछ केसेस में जिराफ भी शामिल किए जाते हैं। ये सभी मैमल्स मेगा हर्बिवोर की कैटेगरी में आते हैं। मेगा हर्बिवोर नाम दक्षिण अफ्रीकी बायोलॉजिस्ट नॉर्मन ओवेन स्मिथ ने सन 1988 में दिया था। इस श्रेणी में उन विशाल शाकाहारी स्तनधारियों को शामिल किया गया है जिनका वजन 1000 किलोग्राम या उससे अधिक होता है। वर्तमान में इस श्रेणी में केवल 9 प्रजातियां ही जीवित हैं और ये सभी जानवर अपने भारी वजन के कारण पेड़ों को गिराने, झाड़ियों को साफ करने और बीजों को खाकर अपने डग यानी गोबर के सहारे उन्हें दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। इन्हीं 9 प्रजातियों में से एक है गैंडा, जो न सिर्फ अपने विशाल शरीर के लिए भी जाना जाता है बल्कि अपने उस सिंग के लिए भी जाना जाता है जो आज उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। बट ये सब जान लेने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर राइनो कौन है और यह नाम कहाँ से आया। राइनोसेरोस, यह नाम आया है 2 प्राचीन यूनानी शब्दों से। राइनो का मतलब होता है नाक और सेरोस का मतलब होता है सिंग, यानी एक ऐसा जानवर जिसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी नाक पर लगा सिंग से होता है। राइनो कोई नया जानवर नहीं है, ये उन चुनिंदा जानवरों में से एक है जो करोड़ों सालों से इस धरती पर मौजूद थे। इसके पूर्वज आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले इस धरती पर घुमा करते थे, जब इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, जब डायनासोर को गए ज़्यादा वक्त भी नहीं बीता था। उस ज़माने में भी राइनो के पूर्वज इस धरती पर राज करा करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ज़माने में राइनो की 100 से भी ज़्यादा प्रजातियां इस धरती पर थी, हर आकार में, हर रूप में। कोई घोड़े जितना छोटा तो कोई इतना विशाल कि आज की कल्पना भी मुश्किल है। उनमें से एक था पैरासेरथेरियम, जो आज तक का सबसे बड़ा लैंड मैमल माना जाता है। इसका वजन था लगभग 20 टन और कंधे तक ऊंचाई थी 6 मीटर, यानी 1-2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा जानवर। लेकिन वक्त के साथ एक एक करके वो सब विलुप्त हो गए और आज उन सैकड़ों प्रजातियों में से सिर्फ 5 प्रजातियां ही बची हैं। राइनो का सबसे करीबी रिश्तेदार घोड़ा और टाइपीर है। जी हाँ, यह सुनकर अजीब लगता है लेकिन यह सच है, क्योंकि राइनो, घोड़ा और टाइपीर तीनों एक ही ऑर्डर में आते हैं, पर फैमिली अलग अलग है, जिसे कहा जाता है पेरिसोडॉक्टिले, यानी इन सभी के पैरों में खुरों की संख्या 1 या 3 ही होती है। जबकि हाथी और हिप्पो बिल्कुल अलग परिवार से आते हैं, इसलिए दिखने में भले ही राइनो और हिप्पो एक जैसे लगें, लेकिन असल में इनका कोई करीबी रिश्ता नहीं है। राइनो जिस परिवार से आता है उसे वैज्ञानिक भाषा में राइनोसेरोडिटी कहा जाता है और ये एक स्तनधारी जीव है, यानी ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ये पेरिसोडॉक्टिले ऑर्डर में आता है और इसकी आज दुनिया में सिर्फ 5 प्रजातियाँ जीवित हैं, जिनमें से 3 प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। राइनो का सिंग असल में बना होता है केराटिन से, वहीं केराटिन जिससे हमारे बाल और नाखून बने होते हैं, यानी राइनो का सिंग असल में बालों का एक बहुत घना और सख्त गुच्छा भी है। इसी बात को जानकर एक और सवाल मन में आता है कि आखिर इंसान सिर्फ नाखून जैसी चीज़ के लिए इस महान जानवर को क्यों मार रहा है?
इसका जवाब हम आपको इस वीडियो के आगे बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इनके 5 स्पीशीज यानी प्रजातियों के बारे में जो आज इस धरती पर बची हैं। इनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग घर है और अपना अलग स्वभाव है। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके मिलते हैं इन पाँचों से। राइनो की 5 स्पीशीज में से जो नंबर 1 पर है उसका नाम व्हाइट राइनो है, जिसका साइंटिफिक नेम स्ट्रैटोथेरियम सिमम है और इसे स्क्वायर लिप्ड राइनो भी कहा जाता है क्योंकि इसका मुंह सभी अन्य प्रजातियों से काफ़ी चौड़ा और सपाट होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा राइनो है जिसका वजन 2000 से 3000 किलोग्राम यानी लगभग 2 से 3 टन वजन और कंधे तक ऊंचाई तकरीबन 1.8 मीटर यानी लगभग 6 फुट तक हो सकता है। आपको बता दें कि व्हाइट राइनो असल में सफ़ेद नहीं होते, तो फिर इसे व्हाइट राइनो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यूरोपीय लोग पहली बार दक्षिण अफ्रीका आए तो उन्होंने देखा कि इस राइनो का मुंह चौड़ा है और डच भाषा में चौड़े को विच कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने विच को व्हाइट समझ लिया और बस यही नाम इतिहास बन गया। फिर ये जानवर हमेशा के लिए व्हाइट राइनो कहलाने लगा। व्हाइट राइनो की 2 सब स्पीशीज भी होती हैं, साउदर्न व्हाइट राइनो और नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। साउदर्न व्हाइट राइनो जो आज सबसे ज़्यादा संख्या में है, लगभग 20,000 से भी ज़्यादा, और ये मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे में पाई जाती है। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो जो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ 2 नॉर्दर्न व्हाइट राइनो ही बचे हैं और दुख की बात यह है कि ये दोनों ही मादा यानी फीमेल हैं। इनका नाम नाजीन और फाटू है जो केन्या के ओल्ड पेजिंटा कंजर्वेंसी में भारी सुरक्षा के बीच रहती हैं। साल 2018 में सुदान नाम की आखिरी नर मेल नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की मौत हो जाने के बाद वैज्ञानिक इन्हें बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों मादाएं बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, इसलिए अब ये वक्त का इंतजार कर रही हैं। राइनो की दूसरी स्पीशीज है ब्लैक राइनो यानी काला गेंडा, जिसका साइंटिफिक नेम डाइसिरोस बिकोर्निस है। यहाँ पर भी वही बात है कि ये काले रंग का नहीं होता बल्कि इसका रंग भूरा स्लेटी होता है। तो फिर इसे ब्लैक राइनो क्यों कहा जाता है? दरअसल इसे व्हाइट राइनो से अलग पहचान देने के लिए ब्लैक राइनो कहा जाने लगा, क्योंकि जहाँ व्हाइट राइनो का मुंह चौड़ा और सपाट होता है और वो जमीन से घास चरता है, जबकि ब्लैक राइनो का ऊपरी होठ नुकीला और लचीला होता है जो पेड़ों की टहनियाँ और पत्तियाँ तोड़ने में मदद करता है। मतलब दोनों की खाने की आदतें बिल्कुल अलग है। ब्लैक राइनो का वजन करीब 800 से 1400 किलोग्राम हो सकता है, यानी व्हाइट राइनो से ये काफ़ी हल्का, लेकिन स्वभाव में ये कहीं ज़्यादा आक्रामक और खतरनाक माना जाता है। ब्लैक राइनो स्पीशीज पूर्वी और मध्य अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में रहा करते हैं। राइनो की 3rd स्पीशीज है भारतीय गेंडा यानी इंडियन राइनो, जिसका साइंटिफिक नेम राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस है। यूनिकॉर्निस का मतलब होता है एक सींग वाला। जी हाँ, आपने सही सुना। भारतीय गेंडे की सिर्फ एक सींग होता है जो इसे बाकी सभी राइनो से अलग बनाता है और इसलिए इसे ग्रेटर वन हॉर्नेट राइनो भी कहा जाता है। ये न केवल एशिया का सबसे बड़ा राइनो है बल्कि इसे जंगल का योद्धा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी चमड़ी बेहद मोटी और कवच जैसी होती है। ये इंडियन स्पीशीज भारत के असम, खासकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में और नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। 4th स्पीशीज है जावन गेंडा, जिसका साइंटिफिक नेम राइनोसेरोस सोडाइकस है। इसके बारे में सुनकर आपका दिल भारी हो सकता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे दुर्लभ बड़े स्तनधारियों में से एक है और आज पूरी दुनिया में 70 से 75 जावन गेंडे बचे हुए हैं। ये सभी जावन गेंडे सिर्फ एक ही जगह रहते हैं, इंडोनेशिया के उजुंग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान में, और अगर वहाँ कोई बड़ी आपदा आई या कोई बीमारी फैल गई तो यह प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। राइनो की 5वीं स्पीशीज है सुमात्रन गेंडा या सुमात्रा गेंडा, जिसका साइंटिफिक नेम डाइसिरोरिनस सुमाट्रेंसिस है। ये सभी राइनो स्पीशीज में सबसे छोटा होता है। इसका वजन सिर्फ 500 से 800 किलोग्राम तक ही होता है, मगर ये सबसे खास भी है क्योंकि इसके पूरे शरीर भर लंबे लाल भूरे बाल होते हैं और ये दुनिया का एकमात्र बालों वाला राइनो है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उन प्राचीन उल्ली राइनोसेरोस का करीबी रिश्तेदार है जो हजारों साल पहले बर्फीले इलाकों में रहते थे। आज इसकी संख्या सिर्फ 80 से कम रह गई है और ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। इन 5 राइनो में एक बात कॉमन है और वो है खतरा। इंसानों की वजह से इन सभी का अस्तित्व आज खतरे में है। राइनो अकेला ऐसा जानवर नहीं है जो पेरिसोडॉक्टिले ऑर्डर में आता हो। इसके अलावा हॉर्स, जेब्रा और टाइपीर भी इसी ऑर्डर का हिस्सा हैं। आज इस ऑर्डर में सिर्फ 3 परिवार ही जीवित बचे हैं, इक्विडे, टापरिडे और राइनोसेरेटिडे यानी राइनो।
इक्विडे परिवार में आते हैं घोड़े और जेब्रा। घोड़े का साइंटिफिक नेम इक्वस कैबलस है। इक्वस और कैबलस दोनों का मतलब लैटिन भाषा में घोड़ा ही होता है। घोड़े की आंखें किसी भी लैंड मैमल में सबसे बड़ी मानी जाती है और यह खड़े खड़े भी सो सकता है। अगर आपको जेब्रा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो का लिंक जरूर चेकआउट करें, जहां मैंने जेब्रा की पूरी कहानी बताई हुई है। रही बात टैपीर की तो आप कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राइनो की रफ्तार तो हमसे कई ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस सफ़र में हम पीछे न रह जाएं। अगर आप एक गेंडे को ध्यान से देखें तो उसकी खाल यानी चमड़ी की मोटाई होती है लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर, मतलब आपकी उंगली जितनी मोटी, जो इसे कीड़ों के काटने से, झाड़ियों की खरोच से और छोटे मोटे हमलों से बचाता है। ये चमड़ी जितनी मजबूत है उतनी ही सेंसिटिविटी भी है, क्योंकि राइनो को धूप बहुत जल्द लगती है, इसलिए ये अक्सर कीचड़ में लौटता रहता है। इसका कीचड़ में लौटना कोई गंदगी नहीं, बल्कि ये तो उसका डेली स्किन केयर रूटीन है। अफ्रीका राइनो यानी व्हाइट और ब्लैक राइनो के 2 सिंग होते हैं, जबकि एशियन राइनो यानी इंडियन राइनो और जावर राइनो के 1 सिंग होते हैं। सुमात्रा राइनो के भी 2 सिंग होते हैं। व्हाइट राइनो के आगे वाले सिंग की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक, यानी लगभग 5 फुट तक हो सकता है। इसका सिंग केराटिन का बना होता है, जो एक ही वार में किसी भी दुश्मन को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। अगर किसी वजह से राइनो का सिंग टूट भी जाए तो वो दोबारा उग आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे नाखून दोबारा उगते हैं। राइनो की आंखें बेहद कमज़ोर होती है और ये सिर्फ 30 मीटर तक ही साफ देख सकता है, यानी इसे ज़्यादा दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है। लेकिन जो आंखों से नहीं दिखता वो नाक से पता चल जाता है। इसके सूंघने की ताकत इतनी गजब की होती है कि यह 1 किलोमीटर दूर से भी किसी भी इंसान या जानवर को सूंघ सकता है, और यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसके अलावा इनके कान भी बहुत तेज होते हैं, जो हर दिशा में अलग अलग घूम सकते हैं। मतलब जब राइनो की आंखें धोखा दे तो उसकी नाक और कान मिलकर उसे सच बता ही देते हैं। 2 टन से ज़्यादा वजन वाला जानवर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जरा सोचिए, एक इंसान अधिकतम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, वहीं राइनो उससे 3 गुना तेज दौड़ सकता है। इसलिए जब कोई राइनो आपकी तरह दौड़े तो भागने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो आपसे कहीं ज़्यादा तेज है। राइनो की एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ये है कि राइनो के सिंग के अलावा उसके निचले जबड़े के दांत भी बेहद तेज होते हैं। राइनो का ये भारी भरकम शरीर असल में एक परफेक्ट फाइटिंग मशीन है, जहां मोटी चमड़ी, तेज सींग, कमाल की नाक, तेज कान और बिजली जैसी रफ्तार, इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद क्या लायन इसे मार सकता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि एक अकेला शेर कभी भी एक बड़े वयस्क राइनो को मार नहीं सकता। तो क्या एक हिप्पो मार सकता है? क्योंकि ये दोनों ही विशाल जानवर हैं, दोनों बेहद आक्रामक भी हैं और दोनों ही अपने इलाके की रक्षा के लिए किसी से डरते भी नहीं। तो एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का मानना है कि राइनो का पलड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि उसकी रफ्तार, उसका सिंग और उसका आक्रामक स्वभाव हिप्पो पर भारी पड़ेगा। लेकिन पानी के पास हिप्पो निश्चित रूप से जीतेगा, यानी ये मुकाबला जगह पर निर्भर करता है। राइनो का सबसे बड़ा दुश्मन तो इस समय इंसान बन चुके हैं, क्योंकि एक राइनो का सिंग जो असल में सिर्फ केराटिन है, हमारे नाखूनों जैसा, लेकिन ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता है। वियतनाम और चीन जैसे देशों में सदियों से यह माना जा रहा है कि राइनो का सिंग कई बीमारियों का इलाज कर सकता है, बुखार, कैंसर और यहाँ तक कि कई लाइलाज बीमारियाँ भी। और अमीर लोग इसे स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल भी करते हैं। मतलब राइनो का सिंग घर में रखना अमीरी की निशानी माना जाता है, और यही लालच इस महान जानवर को हर साल हजारों की संख्या में मौत की ओर धकेल रहा है। आज कांजीरंगा में अकेले 2600 से ज्यादा भारतीय गेंडे मौजूद हैं। साल 2007 में साउथ अफ्रीका में सिर्फ 13 राइनो मारे गए थे। फिर साल 2014 तक इनकी संख्या बढ़कर 1215 हो गए, यानी सिर्फ 7 सालों में पोचिंग 100 गुना बढ़ गई। इसका मतलब हर 8 घंटे में एक राइनो मारा जा रहा था। दिन में, रात में, हर वक्त कहीं न कहीं एक राइनो की जान जा रही थी, और ये सिर्फ उसके सिंग के लिए। क्या हम यानी आम लोग कुछ कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। जागरूकता फैलाना, ये वीडियो शेयर करना और लोगों को बताना कि राइनो का सिंग किसी काम का नहीं। WWF या सेव द राइनो जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, चाहे छोटी सी डोनेशन ही क्यों ना हो। अपने बच्चों को बताना कि ये जानवर हमारे धरती का धरोहर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस दिन धरती से आखिरी राइनो चला गया, उस दिन हम इंसान प्रकृति का एक अनमोल तोहफा हमेशा के लिए खो देंगे।
आज राइनो की कई स्पीसीज IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ संस्था है जो हर जानवर की स्थिति का अध्ययन करती है और इन्हें एक रेड लिस्ट में रखती है। इसलिए हर साल 12 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है, ताकि एक राइनो की मन की बात पूरी मंच तक पहुंचाई जा सके, ताकि पूरे अफ्रीका को अपना घर समझने वाला ये राइनो आज सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।